नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना, दो टॉपिक मैंने दोस्तों आज की वीडियो के लिए रखे हैं। पहला टॉपिक है कि मार्केट में जो उतार चढ़ाव चल रहा है, इस समय जो इन्वेस्टर हैं वो कंफ्यूज हैं कि हमें कौन से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए या हमने कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश किया होता जो इतना जो मार्केट का उतार चढ़ाव है इसमें हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलती है। तो कौन से वो म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं जो मार्केट में ऐसी कंडीशन आने में हमारे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी देते हैं, हमारे रिटर्न्स मिड कैप और स्मॉल कैप की तरह एकदम तेज़ी से नहीं गिरते हैं। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ये जो एक बिल्कुल हाईलाइटेड टॉपिक है जो आजकल बहुत ज़्यादा जिसको लेकर लोग कमेंट भी मुझे कर रहे हैं कि सर आपने अभी तक इस पर वीडियो नहीं बनाई है, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के ऊपर। यहाँ जो एक स्कैम निकल कर आ रहा है कि इतने करोड़ों रुपए का जो लॉस हुआ है इन्वेस्टर्स को, उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाइएगा। तो दोनों टॉपिक मैंने आज की वीडियो में रखे हैं, दोनों टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि दोनों टॉपिक ऐसे हैं अभी की मार्केट कंडीशन में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मार्केट के उतार चढ़ाव से फिलहाल की कंडीशन में परेशान है कि ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, हाइब्रिड फंड के ऊपर बात करेंगे। मार्केट के उतार चढ़ाव में जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हैं ये हमारे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाते हैं, क्योंकि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ हमारा पैसा सिर्फ इक्विटी में निवेश नहीं होता है, यहाँ हमारा पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी जाता है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जो भी हमारा पैसा जाता है वो पैसा हमारा सेफ रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ऐसी जगह पैसा हमारा निवेश किया जाता है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन हमें मिलता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में, ताकि हमारा जो पैसा है, जितना पैसा हमारा डेट में निवेश है, कम से कम उतना पैसा तो हमारा सेफ रहता है। चलिए देखिए, बाजार के उतार चढ़ाव में कम जोखिम में ज़्यादा रिटर्न्स की तलाश कर रहे हैं तो बिल्कुल इस तरह के म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। हाइब्रिड फंड्स में निवेश किसे करना चाहिए? देखिए, हाइब्रिड फंड्स किन के लिए बढ़िया है? ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है जो इक्विटी फंड्स में जब ये उतार चढ़ाव को देखकर घबरा जाते हैं। वैसे तो अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न्स हमें देते हैं, लेकिन हर एक इन्वेस्टर की जो रिस्क टॉलरेंस है वो बराबर नहीं हो सकती। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं कि भले ही रिटर्न्स थोड़े से कम मिलें, लेकिन भैया ये जो मार्केट में जब रिटर्न्स गिरते हैं ना एकदम से, ये मुझसे नहीं देखा जाता। तो मुझे तो ऐसे म्यूचुअल फंड बताइए जिसमें मुझे रिटर्न्स भी थोड़े ठीक ठाक मिले और मेरा पैसा थोड़ा सा सेफ भी रहे। तो इसीलिए वो लोग हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो यहाँ SWP का बेनिफिट लेते हैं, यानी कि जो अपनी मंथली जो एक इनकम है वो म्यूचुअल फंड से लेते हैं। तो उनके लिए भी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि पूरा पैसा इक्विटी में निवेश नहीं है, यहाँ आपका जो पैसा है वो डेट में भी निवेश है। तो जो आपका मंथली जो आप पैसा यहाँ से ले रहे हैं वो आपको ईजिली मिलता रहे, तो ऐसे लोग भी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो फंड है HDFC का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन के साथ आता है। डायनेमिक एसेट एलोकेशन का मतलब है कि यहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि भैया आप हमारा जो पैसा है वो कितना भी आप डेट में रखिए और कितना आप चाहते हैं तो उसको इक्विटी में रखिए, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कीजिए। हमें तो रिटर्न्स अच्छे चाहिए और थोड़ा सा पैसे पर हमें सेफ्टी चाहिए। तो ये इस तरह से ये म्यूचुअल फंड काम करता है। एक्सपेंस रेशियो 0.75% का है और फंड साइज 95,570 करोड़ रुपए का है। बहुत ही बड़ा फंड साइज हमें यहाँ देखने को मिलता है। 95,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा लोगों ने इसी म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा फंड साइज आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेगा। रिटर्न्स भी बहुत शानदार हैं। पिछले 5 साल के रिटर्न्स 20% से ज़्यादा हैं और पिछले जो 10 साल के रिटर्न्स हैं वो 14% के आसपास हैं। इंसेप्शन रिटर्न्स 1 जनवरी 2013 से अभी तक के लगभग 16% के इस म्यूचुअल फंड ने दिए हैं। समय पर यहाँ जो फंड मैनेजर हैं वो इसके एलोकेशंस को चेंज करते हैं। फिलहाल जो करंटली एलोकेशन है उस पर बात करेंगे। इक्विटी में 53% का निवेश है, जिसमें से 43% पैसा लार्ज कैप में ही रखा गया है। डेट में लगभग 30% का निवेश है। देखिए, होल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं। जो टॉप की होल्डिंग्स हैं, जो इक्विटी की होल्डिंग्स हैं, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। सेक्टर्स भी आप देख सकते हैं। बाकी बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो बहुत ओवर हो जाएगी। समझने वाली बात यही है कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स डेट में भी निवेश कर रहे हैं, जैसे कि HDFC का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, इक्विटी में भी निवेश कर रहा है और डेट में भी निवेश कर रहा है और रिटर्न्स आपने देखे लॉन्ग टर्म में इसने बढ़िया बनाए हैं। अगला जो फंड है ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड है। मल्टी एसेट फंड का मतलब है कि ये आपका पैसा इक्विटी और डेट के अलावा ये आपका पैसा रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकता है, गोल्ड में भी निवेश कर सकता है, कमोडिटीज़ में भी कर सकता है। तो यहाँ एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये फंड भी आपके लिए बढ़िया हो सकता है। देखिए, मार्केट के उतार चढ़ाव में सिर्फ
इक्विटी पर फर्क पड़ रहा है कि हमारे स्टॉक्स हमारे अभी डाउन जा रहे हैं तो हमारा पैसा गिर रहा है। लेकिन ये जो मल्टी एसेट फंड है, यहाँ आपका पैसा सिर्फ इक्विटी में नहीं है, यहाँ बहुत जगह आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होकर निवेश है। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में ये म्यूचुअल फंड्स भी आपके लिए बढ़िया हो सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.69% का है और फंड साइज 50,988 करोड़ का है। एक बड़ा फंड साइज यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। अगर यहाँ रिटर्न्स पर बात करूँ, इंसेप्शन रिटर्न्स 17% हैं। 1 जनवरी 2013 से अभी तक के जो रिटर्न्स हैं 17% के हमें देखने को मिले हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। अब पैसा यहाँ कहाँ निवेश है, आप देख सकते हैं इक्विटी में 50% का निवेश है, बाकी यहाँ डेट में 15% का निवेश है, कैश में इन्होंने 13% के आसपास पैसा अपना रखा हुआ है। तो कुछ इस तरह से पैसा यहाँ निवेश है, आप देख सकते हैं। गोल्ड में भी निवेश है, म्यूचुअल फंड्स में निवेश है, और ये जो टॉप की होल्डिंग्स इनके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, एक्सिस बैंक लिमिटेड है। तो बढ़िया जगह पैसा यहाँ डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो आपको इस म्यूचुअल फंड में भी देखने को मिलता है। रिटर्न्स भी शानदार हैं, 17% के आसपास के रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड डिलीवर कर रहा है जब से ये लॉन्च हुआ है तब से अब तक। तो रिटर्न्स इसके भी काफ़ी शानदार हमें देखने को मिले हैं। अगले फंड पर बात करूं दोस्तों, अगला फंड जीएम का एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। अभी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में ना अलग अलग कैटेगरी में आपको दिखा रहा हूं। पहले में मैंने आपको दिखाया था कि फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी थी डेट में और हमारा पैसा जो इक्विटी में है उसमें बैलेंस करने की कितना रखना है। अगले फंड हमारा जो हमने रखा था वो मल्टी एसेट था, वो डेट में, इक्विटी में, गोल्ड में, हमारा रियल एस्टेट में, इस तरह से कमोडिटीज़ में पैसे को निवेश कर सकता है। अब ये जो फंड है ये जीएम की तरफ से है, ये एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। अग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का मतलब है कि ये आपका पैसा, ज़्यादा पैसा तो आपका देखिए इक्विटी में रखेगा, यानी कि शेयर मार्केट में पैसा ज़्यादा निवेश होगा, लेकिन एक छोटा पोर्शन डेट में ज़रूर रखेगा, तभी तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बनेगा। कॉम्बिनेशन तो मिलेगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ज़्यादा पैसा हमारा कहाँ जा रहा है, इक्विटी में जा रहा है। थोड़ा लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। फंड साइज 720 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो 0.66% का है, यहाँ पॉइंट गलती से छूट गया है, कोई बात नहीं। रिटर्न्स पर बात करते हैं, इंसेप्शन रिटर्न्स ही देखेंगे यहाँ भी। 1 जनवरी 2013 से अभी तक के 15.3% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। चलिए देखिए, यहाँ इक्विटी में ज़्यादा निवेश है। मैंने आपको बताया था कि एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है तो लगभग 75% का निवेश इक्विटी में है और डेट में लगभग 19% का निवेश है। देखिए, पैसा इक्विटी में जितना ज़्यादा रहता है उतना ज़्यादा रिस्क पैसे पर रहता है, लेकिन रिटर्न्स भी उसी से ज़्यादा बनते हैं। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इक्विटी में यहाँ एक बड़ा पोर्शन पैसे का जा रहा है, बाकी छोटा पोर्शन एक डेट में जा रहा है। ठीक है, होल्डिंग्स अच्छी है, आईसीआईसी बैंक है, इन्फोसिस है, भारतीय एयरटेल है, बढ़िया जगह पैसा आपका निवेश यहाँ किया जा रहा है। रिटर्न्स आपने देखे, इंसेप्शन रिटर्न्स 15% से ज़्यादा इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। तो देखिए, तीनों म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं इस मार्केट में, आप देख सकते हैं कि बढ़िया रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। कारण ये है रिटर्न्स अच्छे बनाने का कि पैसा सिर्फ इक्विटी में निवेश नहीं है। अगर पूरा पैसा इक्विटी में निवेश रहता है तो ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि यहाँ एक कॉम्बिनेशन हमें मिलता है, इसलिए थोड़ा सा स्टेबिलिटी हमें इस तरह के म्यूचुअल फंड्स बनाकर देते हैं। अब दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं जो कि निपॉन इंडिया को लेकर है। ये हॉट टॉपिक है, बिल्कुल आजकल चल रहा है। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की जो कंट्रोवर्सी है वो चल रही है कि आखिरकार हुआ इसमें क्या है और हमें इस समय पर क्या करना चाहिए। देखिए, मेरा भी पैसा निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में फ़िलहाल इन्वेस्टेड है, तो मुझे इस समय क्या करना चाहिए उस पर भी मैं ज़रूर आप लोगों से अभी वीडियो में डिस्कस करूँगा। ध्यान से आप समझिएगा। पहले समझते हैं कि मामला क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, ये जब का ये मामला है उस समय निपॉन इंडिया था ही नहीं, ये रिलायंस म्यूचुअल फंड था। उसके बाद ही इसको निपॉन ने खरीदा था, उसके बाद इसका नाम चेंज होकर निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हुआ था। ठीक है, यहाँ लिखा भी है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड था। यस बैंक के 81 बॉन्ड में निवेश का फैसला उसके निवेशकों के लिए भारी नुकसान लेकर आया। निवेशकों को लगभग 1830 करोड़ रुपए का यहाँ नुकसान हुआ। 81 बॉन्ड, ये 81 बॉन्ड आखिर है क्या? देखिए, 81 बॉन्ड एक प्रकार का डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसे बैंक अपनी पूंजी मजबूत करने के लिए जारी करता है। ये एक बॉन्ड है, अगर बैंक को पैसे की ज़रूरत है अपनी कैपिटल बढ़ाने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा मार्केट में बढ़ाने के लिए, तो बैंक क्या करता है, बॉन्ड जारी करता है, तो इन्वेस्ट उसमें किया जाता है, फिर उस पैसे का वो यूज़ करता है। ये इस तरह के 81 बॉन्ड थे। देखिए, ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है और संकट की स्थिति में इन्हें राइट डाउन किया जा सकता है, जैसे कि यस बैंक के मामले में भी हुआ है। फंड हाउस पर सेबी के गंभीर आरोप हैं। अगस्त 2024 में सेबी ने निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड को कारण बताओ नोटिस जारी किया। सेबी ने आरोप लगाया कि फंड हाउस ने इस लेन देन से मैनेजमेंट फीस, एक्सपेंस रेशियो के तौर पर ही 88 करोड़ रुपए कमा लिए, और जबकि निवेशकों को नुकसान हुआ। यहाँ सेबी को ये लग रहा है कि यस बैंक और निपॉन इंडिया, जो कि पहले रिलायंस था, इन दोनों ने
इस तरह की डीलिंग की है कि एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाया है, भले ही उसमें इन्वेस्टर्स को कितना भी नुकसान हो रहा हो। इन्होंने उस चीज़ को नहीं देखा, सिर्फ एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही इन्होंने ये इस तरह की डील करी थी। ये सेबी को यहाँ लग रहा है, इसी पर यहाँ जांच चल रही है, सेबी की भी जांच चल रही है, साथ ही साथ सीबीआई जांच भी यहाँ की जा रही है। अभी देखिए डिसीजन आने पर ही पता चलेगा आखिरकार जो आरोप लगे हैं वो कितने सही हैं, कितनी उसमें अभी गुंजाइश है, क्या हो सकता है। ये तो अभी देखिए पूरी जब जांच कंप्लीट हो जाएगी, म्यूचुअल फंड हाउस से भी इसका जवाब मांगा जाएगा, तो उसके बाद ही सब चीज़ें तो क्लियर होंगी। लेकिन फिलहाल में जो मामला निकल कर आ रहा है, इस तरह के मामलों से क्या होता है ना कहीं इन्वेस्टर्स का देखिए मन टूट जाता है निवेश करने से। देखिए म्यूचुअल फंड्स कंपनी पर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, निवेश अपना पैसा कर रहे हैं, अपनी खून पसीने की कमाई लोग निवेश करते हैं। तो मैं तो बिल्कुल कहना चाहूँगा इस तरह के स्कैम बिल्कुल इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं होने चाहिए। आप बिजनेस कीजिए, इन्वेस्टर्स के पैसे को आप मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आप उसको इस तरह से बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिए कि आप बिल्कुल आंख बंद करके कहीं भी निवेश कर रहे हैं, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए या किसी सामने वाले के बेनिफिट के लिए आप निवेश कर रहे हैं। देखिए इन्वेस्टर्स का पैसा है, खून पसीने की कमाई है, पता नहीं कैसे कैसे किस तरह की प्लानिंग करके लोग अपने पैसे को निवेश करते हैं। तो सही तरह से लोगों का पैसा यूज़ किया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए अगर इस तरह से लोगों का ट्रस्ट टूटेगा, इस तरह से स्कैम निकल कर आते रहेंगे, तो फिर लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना ऐसा ना हो कहीं धीरे धीरे बंद कर दें, और ये हमारी इकनॉमी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। फिलहाल देखिए बाकी तो जांच चल रही है, जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार पूरे मामले में अभी होना क्या है। लेकिन अभी तक बात यही है कि जो यस बैंक के बॉन्ड थे उसमें पैसा निवेश किया गया था और वो उसके बाद उन बॉन्ड्स को बंद कर दिया गया, तो यहाँ कुल मिलाकर एक दूसरे को बेनिफिट ही यहाँ पहुँचाया गया है। कुछ लाइनें मैंने और भी लिखी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। जनवरी 2017 यस बैंक ने रिलायंस होम फाइनेंस को 500 करोड़ रुपए की फैसिलिटी दी, जिसमें कैश, क्रेडिट और एनसीडी में निवेश शामिल था। अक्टूबर 2017 यस बैंक ने रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के एनसीडीज में 2900 करोड़ रुपए का निवेश किया। तो ये सब चीज़ें निकल कर फिलहाल में आ रही हैं। देखिए मैं तो अभी अगर मेरा भी पैसा निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा निवेश है, मैं तो फिलहाल अभी आपसे भी यही कहना चाहूँगा, मतलब देखिए बाकी तो सभी लोगों की अपनी अपनी मर्जी है, मैं पर्सनली अपनी बताता हूँ, मैं अभी पैसा तो नहीं निकालूंगा, क्योंकि देखिए सेबी जो यहाँ जांच कर रहा है, कुछ भी मामला होता है तो सेबी का जो भी डिसीजन होगा कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। सेबी ये ज़रूर देखेगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किसी तरह का नुकसान ना हो। ऐसा डिसीजन तो मुझे लगता है नहीं लिया जाएगा जिसमें इन्वेस्टर्स का पैसा डूबेगा। इसलिए फ़िलहाल मैं अपना नया निवेश नहीं करूंगा म्यूचुअल फंड में, इसमें निपॉन इंडिया में, लेकिन जो मेरा अभी निवेश है उसको भी मैं यहाँ से विड्रॉल नहीं करूँगा। तो अभी एज इट इज़ में बना रहूँगा। डिसीजन आने का वेट करते हैं कि आखिरकार क्या पेनल्टीज म्यूचुअल फंड पर लगाई जाएगी, वो सब थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा टाइम इसमें लगेगा डिसीजन आने में, उसके बाद ही हम लोग भी अपना डिसीजन लेंगे। लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन ऐसी है, तो आप लोग इस पर मुझे अपने कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें अभी क्या होना चाहिए। बाकी जो मेरा निवेश है उसको मैं अभी कंटिन्यू रखूँगा, नया निवेश भले ही ना करूँ, लेकिन जो निवेश है उसको मैं बिल्कुल अभी बरकरार तो रखना चाहूँगा। आप लोग अपने कमेंट में ना दोस्तों अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। देखिए कमेंट्स में जब आपकी राय आती है ना और लोग भी पढ़ते हैं तो धीरे धीरे ये चीज़ें बहुत आगे तक जाती हैं। तो जो भी आपके विचार हैं इस वीडियो के लिए आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।